नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। दोस्तों, हाल ही में नेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं जिसमें लोगों को अपने अपने फील्ड में कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें नेशनल अवार्ड मिले हैं। लेकिन ऐसा पिछले काफी सालों से हो रहा है, तो क्यों इस बार नेशनल अवार्ड सेरेमनी ने पूरे देश की आंखें खोल दी? क्यों इस बार स्यूडो लिबरल्स की बोलती बंद हो गई? क्या है पूरा मामला? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं ऋषि तावनी और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों, इस बार के नेशनल अवार्ड्स काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। काफी लोग इस बार के नेशनल अवार्ड सेरेमनी को देखकर हैरान रह गए हैं। हैरान इसलिए नहीं रहे कि इस बार की नेशनल अवार्ड सेरेमनी बहुत खूबसूरत थी या फिर बहुत कंट्रोवर्शियल थी। हैरान इसलिए रहे क्योंकि इस बार लोगों ने देखी आम आदमी की ताकत। नहीं, आम आदमी पार्टी की नहीं, इस देश के आम आदमी की ताकत। तो फिर ठीक है। इस बार लोगों ने ये देखा कि अगर आपके काम नेक है, अगर देश हित में आप निरंतर लगे हुए हैं, तो आपके सामने देश के सबसे ऊंचे पद का व्यक्ति भी झुकने में संकोच नहीं करेगा। अगर आपकी पूरी जिंदगी दूसरों के वेलफेयर के लिए निकल गई, तो ये देश आपका कर्जदार है और आपको पद्मश्री पुरस्कार देकर कुछ हद तक अपना कर्तव्य निभा रहा है। दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहली बार कोई नंगे पैर पद्मश्री अवार्ड लेने अवार्ड सेरेमनी में आया है। दरअसल 4 ऐसे लोग हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिलने पर पूरा भारत देश बहुत खुश है। ये लोग हैं हरेकाला हजब्बा, तुलसी गौड़े, मोहम्मद शरीफ और राही बाई पोपेरे। इन लोगों को अवार्ड मिला है अपनी फील्ड में इमेंस कंट्रीब्यूशन के लिए। अगर हम इनकी लाइफ की स्टोरी देखेंगे या सुनेंगे तो उनके आगे दुनिया की बड़ी बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी भी छोटी लगेगी। इनका देश और समाज के लिए कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बड़ा है। तो एक बार जल्दी से इनका परिचय देते हैं और बाद में बात करते हैं कि क्यों फेक लिबरल्स की अवार्ड फंक्शन देखकर छाती जल रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तुलसी गौड़े की। इनसे शुरुआत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हर जगह दिखाई दे रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज हो, सब लोग तुलसी गौड़े को रिपोर्ट कर रहे हैं। सब जगह यही बात हो रही है कि नंगे पैर एक औरत पद्मश्री अवार्ड लेने आई है। तो एक बार जानते हैं तुलसी गौड़े की स्टोरी। दोस्तों, तुलसी गौड़े का जन्म हनौली विलेज कर्नाटक में हुआ है। तुलसी गौड़े को द लिविंग इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है क्योंकि वो इतने और ऐसे पेड़ पौधों का नाम जानती है जैसे कि उन्होंने खुद माँ के रूप में उन्हें पाला हो, उन्हें बड़ा किया हो। तुलसी गौड़े एक एनवायरमेंटलिस्ट है और वो पिछले 6 दशक से पर्यावरण की रक्षा में लगी हुई है। 60 साल अपनी जिंदगी के पर्यावरण को दे देना कोई आसान बात नहीं है। और तुलसी जी हालाकी ट्राइब से आती है और ये ट्राइब नेचर से बहुत प्यार करता है। इनकी नेचर से एक अलग ही बॉन्डिंग होती है और इन्होंने अपने पूर्वजों का नाम भी रोशन किया है। इनका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है ये हमारे पीएम मोदी भी जानते हैं। इसीलिए तुलसी गौड़े के आने पर पीएम मोदी ने झुकी नजरों से उनका नमन किया था। और तुलसी गौड़े जी ने भी अवार्ड जीतने के बाद एक इंटरव्यू में यही कहा था कि अवार्ड मिलने से मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन पेड़ मुझे इससे भी ज्यादा खुशी देते हैं। तो ये समर्पण भाव एक बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्तों, अगर हम बात करें अगले पद्मश्री अवार्ड की, तो वो मिला है हरेकाला हजब्बा को, क्योंकि इनका शिक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल ये संतरे बेचते थे, तो एक बार एक विदेशी कपल इनके पास संतरे खरीदने आया, लेकिन ये उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे, तो इस वजह से इनके संतरे उस दिन नहीं बिके थे। उस दिन इन्हें यह लगा कि ये एक बहुत बड़ा लॉस है कि उन्हें एक लोकल लैंग्वेज के अलावा दूसरी भाषा आती तक नहीं है। तो इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि गांव में कम से कम एक प्राइमरी स्कूल वो जरूर खोलेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी वो ना झेले जो उन्होंने झेला था। तो संतरे बेचकर उन्होंने एक स्कूल खोला और स्कूल में बच्चों का वो ध्यान इस हिसाब से रखते थे, स्कूल का वो ध्यान इस हिसाब से रखते थे जैसे कि वो उनका खुद का घर हो। तो पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंस है वो ये अच्छे से जानते हैं और आज कुछ कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज में इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी को बच्चों को पढ़ाया जाता है। I not study IIT, but IIT study me. दोस्तों, आगे बात करते हैं मोहम्मद शरीफ की, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। इनको अवार्ड मिला है इनकी इंसानियत की वजह से। मोहम्मद शरीफ चाचा के नाम से ये फेमस है। हर लावारिस लाश के वारिस ये बनते हैं और उसके धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करते हैं। इसके पीछे की वजह ये थी कि इनके बेटे की लाश इन्हें सड़ी हुई मिली थी, वो भी 1 महीने बाद। ऐसा माना जाता है कि वो कम्युनल वायलेंस में मरा था। तो अपने बेटे की लाश को दफनाने के बाद उन्होंने जिंदगी में ये मकसद बना लिया कि वो ज्यादा से ज्यादा लाशों का अंतिम संस्कार करेंगे। जिस भी धर्म का वो व्यक्ति हो उसके हिसाब से उसका अंतिम संस्कार वो करेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि असल में खून तो सबका एक ही है। मेरा बच्चा जब से गया है, जब से मुझे शांति नहीं ना, मैं खाना पीना नहीं समझता। सबसे बड़ी इबादत मैं ये समझता हूँ, सब धर्म एक है, खून सबका एक है। और असल में अगर देखा जाए कि मोहम्मद शरीफ चाचा चाहते तो अपने बेटे की मौत के बाद कट्टरता फैला सकते थे और इस मैटर को और भी सीरियस कर सकते थे और इस मैटर में वामपंथी मीडिया उनकी काफी मदद भी करती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और देश हित और समाज हित में अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया। मोहम्मद शरीफ चाचा के इस कंट्रीब्यूशन को देश सलाम करता है। ये हर एक मुसलमान, हर एक देशवासी के लिए एक इंस्पिरेशन है और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और दोस्तों, आखिर में बात कर लेते हैं राही बाई पोपेरे की। इन्हें सीड मदर भी कहा जाता है। इन्होंने न जाने कितने नेटिव क्रॉप
क्रॉप्स को बचाया है। पहले तो लोग इनकी खेती करने की हरकतों पर हंसते थे, लेकिन इन्होंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। एक बार जब गाँव में काफी लोग बीमार पड़ गए, तब इन्हें लगा ये सब माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है, तो उन्होंने खेती करके नई तरीकों से क्रॉप्स उगाए और एग्रीकल्चर फील्ड में बड़े स्तर पर कंट्रीब्यूट किया। इन्होंने ऐसे ऐसे क्रॉप्स को ऐसी टेक्निक से उगाया है जो बड़े बड़े एक्सपर्ट सोच भी नहीं सकते। वैसे तो ये हमारी शिक्षा प्रणाली के अनुसार अनपढ़ है, लेकिन वाकई में इनको अनपढ़ कहना क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किताबी ज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंट सांसारिक ज्ञान होना चाहिए और इनमें काफी PhD होल्डर से भी ज्यादा समझ है। दोस्तों, ये जो लोग हैं जिन्हें आज पद्मश्री अवार्ड मिला है, ये लोग बड़े साधारण लोग हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी दिखावट के लिए कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग चुपचाप अपना काम करते हैं। इसी वजह से तो इससे पहले हम इनका नाम तक नहीं जानते थे, खासकर मैं तो इनका नाम नहीं जानता था। ना ये लोग ऐसा काम अपना नाम बनाने के लिए करते हैं। इनको अवार्ड मिला है, लेकिन इनकी जिंदगी नहीं बदलेगी। ये लोग जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। अवार्ड मिलने के बाद ये कोई वॉक नहीं बन जाएंगे, बस अपना साधारण जीवन जिएंगे। और वॉक से याद आया कि इस बार कंगना रनावत, अदनान सामी, एकता कपूर, करण जौहर को भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो इस पर हमारे सेक्युलर रिपोर्टर आरफा खानून शेरवानी ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा कि जिसे ट्विटर ने बैन कर दिया, आप उसको पद्मश्री अवार्ड दे रहे हैं। उन्होंने ये लिखा कि जो मुस्लिम्स के खिलाफ हेट फैलाती है उसे आप अवार्ड दे रहे हैं, तो इस तरह से आप हेट को प्रमोट कर रहे हैं। जो इन्होंने कहा है उसके हिसाब से ये ट्वीट कंगना रनावत पर ही था। तो पहली बात, ट्विटर कब से मापदंड बन गया कि किसे पद्मश्री मिलना चाहिए और किसे नहीं? ट्विटर तो बस एक कंपनी है, तो अगर कोई व्यक्ति ट्विटर पर बैन है तो इसका कोई रिश्ता नहीं है पद्मश्री अवार्ड से। ट्विटर कोई पैमाना नहीं है किसी की भी योग्यता आंकने का। अभी जिन लोगों की स्टोरी हमने जानी है, उनमें से कुछ लोग तो जानते तक नहीं होंगे ट्विटर क्या होता है, तो क्या वो अवार्ड्स के लायक नहीं है? दूसरी बात, मुस्लिम्स के प्रति हेट, तो कंगना रनावत ने कभी मुस्लिम्स के प्रति हेट नहीं दिखाई है। उनको जो गलत लगा उसके खिलाफ उन्होंने रिएक्ट किया है। जो सही है या गलत वो एक अलग जगह पर है, लेकिन उन्होंने कभी कोई एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया था। जो गलत उन्हें लगा हमेशा उन्होंने उसके खिलाफ बोला था। लेकिन नहीं, अगर आरफा खानून ऐसा ट्वीट कर देगी तो ये मसीहा कैसे बनेगी अपनी कम्युनिटी की? इनको अपने हर एक ट्वीट में माइनॉरिटी ऑपरेशन दिखाना है। अगर आरफा खानून को सच में इतनी चिंता होती मुस्लिम्स की, तो वो एक ट्वीट जरूर करती मोहम्मद शरीफ के बारे में। ऐसा नहीं हुआ। उनके अवार्ड जीतने पर भी इन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। दोस्तों, कुछ लोग बस कंट्रोवर्सी, एजेंडा, इन सब के भूखे होते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ लोगों को डिवाइड करना जानते हैं। मोहम्मद शरीफ की अगर आइडियोलॉजी ये मानने लगेंगे तो कहीं इनका धंधा बंद ना हो जाए। मोहम्मद शरीफ को पद्मश्री अवार्ड मिला, आरफा खानून को उसकी खुशी नहीं है। उनको दुख है कि कंगना रनावत को अवार्ड कैसे मिल गया। कंगना रनावत को तो मिलना ही था। अगर सवाल बनता है तो एक बार एकता कपूर पर बन सकता है कि क्रांति के नाम पर वो ओल्ड बालाजी पर क्या क्या बेच रही है। लेकिन ऐसे रिपोर्टर्स को इन सब चीजों से मतलब नहीं होता, क्योंकि कंगना रनावत बीजेपी को कई बार सपोर्ट कर देती है, तो इन्होंने उनको टारगेट कर रखा है और इनको टारगेट करने से इनकी TRP भी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि देश का आम आदमी भी नागरिकता का इतना बड़ा पुरस्कार जीत सकता है। हमेशा हम ये सोचते रहे हैं कि पद्मश्री अवार्ड उन्हें ही मिलता है जो सरकार के बहुत करीब के होते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग और कुछ अच्छा हुआ है। हमने देखा है कि एक आम आदमी अपनी काबिलियत और लगन से बड़े बड़े लोगों को इंस्पायर कर सकता है। देश बदल रहा है। असल में ये लोग ही वोक होते हैं जो खुद जागरूक तो होते ही हैं और दूसरे लोगों को भी करते हैं, लेकिन सेलेक्टिवली नहीं। अगर आप चाहे तो आप अपने नजरिए से इन्हें अनपढ़ कह सकते हैं, लेकिन क्या असल में ये अनपढ़ है? बिल्कुल नहीं। और दोस्तों, आपके सामने महिला सशक्तिकरण के दो बड़े एग्जाम्पल हैं। एक है ग्रेटा थुनबर्ग, दूसरी है तुलसी गोडे। आपको अपना आइडल किसे बनाना है वो आपकी सोच है। तो दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।